जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, आज दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको। एक तो कमिटेड वर्कर जो हैं उनकी फ़्लाइट आ रही है। मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो थी लेकिन मसरूफियत की थोड़ी काम की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका या बना सका। तो उनके हवाले से और अक्टूबर में इजरा होने जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ इंशाल्लाह ताला अभी जो इंशाल्लाह होंगे कुछ दिनों बाद, उस हवाले से कोई गपशप आपसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कमिटेड वर्कर वो हैं जो एक ही कंपनी में 5 साल लगा के आए होते हैं। तो उनकी फ़्लाइट जो है डिफरेंट आती है, अलहदा आती है फ्रेश लड़कों से, या फिर जो रिटर्नी लड़के टेस्ट देकर आते हैं उनसे, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो नहीं होती, वो डायरेक्ट मेरा ख्याल है कि मेडिकल के बाद कंपनी जाते हैं। तो इसलिए जो कमिटेड वर्कर हैं उनकी अलहदा फ़्लाइट होती है। तो उनकी 18 तारीख को 18 अक्टूबर को इंशाल्लाह फ़्लाइट आएगी कमिटेड वर्कर की। क्योंकि इनकी फ़्लाइट थोड़ी लेट आती है, मतलब कि ये कुछ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरा ख्याल उसके बाद इनकी फ़्लाइट आती है। तो गालिबन इनको मेरा ख्याल शायद कॉल्स भी चली गई हों, लेकिन मैं कंफर्मेशन के तौर पर फिर आपको बता देता हूँ कि इंशाल्लाह ये आज 14 तारीख है, तो कुछ दिन बाद 2-3-4 दिन बाद इनकी फ़्लाइट इंशाल्लाह कोरिया आएगी। दूसरी खबर यह है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के इसी तीसरे चौथे वीक में इजरा भी हो रहे हैं। जिन जिन की मंजूरियाँ हुई हैं सब इस इजरा में शामिल होंगे। यानी कि 18 तारीख को मेरा ख्याल है 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि लास्ट 2 वीक्स में इंशाल्लाह इजरा होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजरा हों। अच्छा, इजरा में ऐसा है कि जो भी लड़के चाहे वो 2022 वाले हैं, जिनकी मंजूरी हो गई होती है ना, वो इजरा में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके होते हैं और जाहिर सी बात है कि कोरिया में पहुंच चुके होते हैं, अप्रूव हो गए होते हैं, इमिग्रेशन से क्लियर हो गए होते हैं। तो इसलिए जिस जिसके भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो अभी रिसेंटली 22 वालों की चंद लड़कों की मंजूरियाँ हुई हैं, तो पिछले तो शामिल हैं ही है ना। तो मंजूरी में ओवरऑल सारे शामिल, इजरा में ओवरऑल मंजूरी वाले शामिल होते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि सबके जो मतलब इजरा वो हो जाएं। उसका रीज़न ये है कि अगर 2018 वाला का देखा जाए तो वो बेचारे 2018 से लेकर अभी तक 4 साल हो चुके हैं। तो ये 4 साल ही सिर्फ नहीं है, उससे पहले भी उन्होंने एक 2 साल को कोरिया के लिए मेहनत भी तो की होगी ना। तो 6 साल से वो बेचारे लगे हुए हैं इसी वे में। तो अल्लाह करे कि उनके हक में बेहतरी हो। ये बड़ा लंबा इंतज़ार है, बड़ा लंबा प्रोसेस भी है। तो अल्लाह करे कि इस बार सारे क्लियर हो जाएं। चलो, वो हो सकता है कि कुछ लड़के तो ये वे ही छोड़ गए हों, कोई और काम शुरू कर लिया हो, लेकिन चलो जो रहते हैं इसी वे में हैं, अल्लाह करे कि उनका भी ये जो है 2018, 19, 20, 21 या इवन 22 वाले जितने भी लड़के अभी मंजूरियाँ जिनकी हुई पड़ी हैं, अल्लाह करे कि उनके जो है मतलब इजरा हो जाए। ये बड़ा लंबा और ज़ाहिर थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बन जाता है कि इतनी देर तक जब आपका वीज़ा नहीं आता। तो अल्लाह से दिली दुआ है कि अक्टूबर के इजरा में अगर कुछ कोई रह जाए तो नवंबर में फिर मेरा ख्याल इजरा होंगे, तो उसमें अल्लाह करे कि आप सबका वीज़ा आ जाए। दूसरी बात यह है कि कोशिश किया करें कि आपका जिस कंपनी में वीज़ा आ जाए और उधर ना तो कोई कॉल करवाएं कि उधर काम कैसा है या कोई पाकिस्तानी कैसा है, थोड़ी सी एहतियात करें। ना ही अपना एड्रेस किसी के साथ शेयर किया करें जब तक आप कोरिया नहीं आ जाए। ये मेरा ज़ाती है, आपको मशवरा है, मेरा ख्याल है कि कोरिया का माहौल, कोरिया का कल्चर, कोरियन लोगों की आदतें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे से आप सिर्फ ये चेक करने के लिए पता कॉल करवाते हैं कि उधर कोई पाकिस्तानी है या फलां फलां ऐसी चीज़ें चेक करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाहर वैसे को उधर कोई यार दोस्त लगा हो तो चलो चाहे चेक भी कर सकता है। अगर ऑफिस कॉल जाती है तो वो थोड़ा सा सोचते हैं ना कि ये बंदा अभी तो मतलब कंट्री में मौजूद है, तो अभी से हमें यहाँ से कोई कॉल करके इसके बारे में पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है, तो फिर कंपनी के सीक्रेट तो ना रहे कि मतलब वो आपको बुला रहे हैं, ये कंपनी और आपके दरमियान माहदा हुआ है। तो कोई बड़ा कोई कठिन काम ना हो, मतलब कोई मसला ना, इशू ना हो, तो फिर तो चलो राब्ता करवाया जा सकता है। कोई बड़ा इशू हो, अगर इशू ही नहीं है, आपका सिर्फ जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट आया, साइन हो गया, हर चीज़ हो गई है, तो कोशिश करें कि कंपनीज में ज़्यादा राब्ते ना कराएं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की अपनी जो है वो मतलब कॉपीज़, जो तस्वीरें हैं वो शेयर करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। थोड़ा पर्दा रखा करें, जब आप कोरिया आ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। उसके बाद तो आपने आके इधर तस्वीरें, पिक्चरें वगैरह शेयर करनी, हर चीज़ हो जानी है। तो अपनी थोड़ी सी एहतियात किया करें डॉक्यूमेंट के हवाले से। और ये कंपनीज मैटर जो है बड़े हसास होते हैं, आपको भी नहीं पता, जब कोरिया आएंगे आपको पता चलेगा ना कि कंपनीज में बिला वजह ना तो किसी की कॉल करवाएं, ना अपने डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करें, जब तक कि आपको किसी पर एतमाद ही नहीं है। क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी आपको क्या लगता है कि सारे ही आपके दोस्त होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता ना। वो आपको लग रहा होता है कई दफ़ा कि सारे शायद मेरे दोस्त होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के मामले में अपने किसी मतलब के जितना मर्जी को करीबी हो, मैं ये नहीं कहता, ये तो आपका बिलीव है ना कि कितना करीबी है, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें डॉक्यूमेंट के मामले में। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ तक आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका आ गया, कंपनी के साथ माहदा हो गया, तो थोड़ा वेट करें। जब आपने आ जाना है, आपने खुद ही देख लेना सारा माहौल। बाकी जो जो चीज़ें आपने सीख के आनी हैं, जो जो करके आनी हैं,
वो तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। तो कोशिश करें अपना जो सीक्रेट है, ये डॉक्यूमेंट के हवाले से आप किस कंपनी में आ रहे हैं, क्या काम, ना शेयर किया करें। कोरिया में आके खुद देखा करें ना, मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आए ना। ये चीज़ें शेयर करेंगे, कल को बहुत सारी जगह में पे जाके खुदा न खास्ता आपकी कमज़ोरी भी बन सकती है। तो कभी भी ज़िंदगी में डॉक्यूमेंट को लेके अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत करें। बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला कोई फंसा हो तो चलो उसका तो हल ढूंढा जा सकता है ना, किसी मतलब स्पेशल बंदे से रब्ता करके, कोई जो इदारे में मुंसलिक है। जो आम कंपनीज में मेरी तरह वर्कर्स हैं वो क्या मतलब उधर कॉल करके कहेंगे ये बंदा आ रहा है, वहाँ का माहौल कैसा, फलां फलां। कोरिया का माहौल एक जैसा ये कंपनीज में, बस काम करना है और हमने पैसे लेने हैं, अल्लाह खैर करे। अपनी मेहनत करनी है, मेहनत का वसीला लेना है। तो जिस जिसका कॉन्ट्रैक्ट आगे भी आए, आता जाए तो कोशिश करें। ठीक है, खुशी होती है, जज्बाती हो जाता है बंदा, लेकिन कोशिश करें ठीक है अपने वालिदैन की हद तक शेयर कर लें। फिलहाल जब आप कोरिया जाएं फिर सबसे शेयर कर लें, क्योंकि इसका भी रिस्क है ना। कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, सीसीबी का इजरा लेट होता है, तो आप पहले ही खप डाल लेते हैं, फिर पूरा मोहल्ला तो आपकी जान खाता है, कब जाना है क्या फलां। तो ये बड़ी अजियतनाक चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि तहम्मुल का मुजाहरा किया करें अपने डॉक्यूमेंट के मामले में। बाकी अल्लाह करे कि सबके इजरा हो और सारे कोरिया आए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, जैसे जैसे कोई अगली इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह निगहबान।